सिर्फ यही नहीं, पुलिस और कैमरों की मौजूदगी के बावजूद उसके अंदर की फिरौनियत रह रहकर बाहर आ रही थी। लड़की को अपने साथ ले जाने वाले हमारे नुमाइंदे ने उससे बात की तब, लड़की ने अपने ही सामान को अपने साथ ले जाना चाहा तब, और जब हमने बताया कि उसके पास आने वाला गाहक नहीं हमारा नुमाइंदा था तब, इसका लहजा और गुस्सा देखने वाला था। ओए पीछे आए तो 10 मिनट का टाइम लिया तो 10 मिनट तक आपका बनता नहीं। उससे क्यों चीख रही हो? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मैंने जबरदस्ती रखा हुआ है। रखा मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन मेरी बात तो करवाएं। ये तो अक्सर आता है इसको मिलने के लिए। ये हमारा रिपोर्टर ये रिपोर्टर है तो आइंदा रिपोर्टिंग नहीं करेगा। अरे धमकी दे रही है। ये तो कल भी लेके गया था, ये तो परसों भी लेके गया था घुमाने के लिए। करना था और इसमें बेचारे ने क्या किया? अभी ये आके कह रहा है ये बीमार हो गई है, इसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ, ये लेके आ रहा हूँ, वो लेके आ रहा हूँ। के लिए कर रहा था। कोई बात नहीं, 3000 और दो बेटा। अब तो तुम्हारा 3000 रिपोर्टिंग नहीं करोगे, धमकी दे दी है। अब तो 3000 और दो। सोचिए, जो मीडिया और पुलिस के बावजूद इतनी करख्त और गुस्सीली थी, वो आम हालात में इस लड़की के साथ क्या करती होगी। बहरहाल जिस किसी के भी सर पर ये ऐंठ रही थी वो कोई सियाना बंदा था। कैमरों की मौजूदगी में इसकी हिमायत में सामने आकर वो खुद को जलील नहीं करवाना चाहता था, सो उसे ना आना था और ना ही वो आया। दरअसल जिस्म फरोशी का कोई भी अड्डा और ये कारोबार करने वाली कोई भी नायिका ऐसे चंद लोगों के बलबूते पर ही चलते हैं जो मुआशरे में कोई बाइख्तियार मकाम रखते हैं और इन अड्डों से मुस्तफीद भी होते हैं। सो वक्त पड़ने पर ये लोग जिस्म फरोशी का कारोबार करने वालों को मुश्किलात से निकालते भी हैं। इनमें सियासी असर व रसूख वाले लोग, पुलिस और दीगर इदारों के आला अफसरान और बाअसर सहाफ़ी भी शामिल होते हैं। ऐसे ही लोगों के असर व रसूख और ताकत के नतीजे में ये औरत इस लड़की को 3 बार भागने के बावजूद ढूंढ कर वापस ले आई थी। अब ये लोग मसलहत के पेशे नजर इसकी मदद को नहीं आ रहे थे, लेकिन हमें यकीन था कि इस नायिका के जिस्म फरोशी के अड्डे से बरस हा बरस तक फायदा उठाने वाले ये बाअसर लोग हमारे गुजरांवाला से जाते ही इसकी जान खलासी के लिए मुतहर्रिक हो जाएंगे। बहरहाल लड़की और नायिका दोनों को थाने मुंतकिल किया गया, जहां से लड़की को दारुल अमान और उसे कैद करने वाली औरत को जेल भिजवा दिया गया। प्रोग्राम सरेआम में अपनी नौइयत का ये अलग वाकया था, जहां हमने एक लड़की को एक खुले पिंजरे की कैद से रिहा करवाया। लियारी से कत्लो गारतगरी के दौर में एक कंपाउंड से लड़की की बाजियाबी करवाना हो या फिर डिफेंस के मजबूत सिक्योरिटी हिसारों वाले गेस्ट हाउसेस में कैद लड़कियों की बाजियाबी, जाली डीएसपी और उसकी टीम के कब्जे में हथकड़ियों में बंधी लड़कियों की रिहाई हो या फिर मुख्तलिफ फहाशी के अड्डों पर जबरदस्ती रखी जाने वाली कम उम्र लड़कियां, इन सब को किसी न किसी अंदाज में कैद करके रखा गया था। लेकिन गुजरांवाला में तो ये लड़की बज़ाहिर बिल्कुल आजाद थी, लेकिन इस सामने नजर आने वाली आजादी के पीछे एक खौफनाक कैद थी। एक ऐसा सिक्योरिटी हिसार था जो नजर तो नहीं आता था, लेकिन इसे ये बेचारी चाहकर भी तोड़ नहीं सकती थी। और अगर कभी इसने इस ताकतवर माफिया से आजादी की कोशिश की भी तो भी इसे मुंह की खानी पड़ी। कभी कभी लगता है कि ये मुल्क बस उन्हीं लोगों के लिए है जो ताकत के नशे में चूर हैं, जो दौलत के अंबारों में मस्त हैं, जिनके हाथ लंबे हैं और जिनकी ज़बानें हाथों से भी लंबी हैं। इदारे, कानून, ज़ाबिते, उसूल, ये सब महज खेल तमाशा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ा सच ताकत है, और जब तक ये सच रहेगा दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क को तरक्की की राहों पर नहीं डाल सकती।